नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं शखान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले बुलंदशहर से, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिम प्रांत सम्मेलन में हापुड़ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर आगामी लोकसभा चुनावों पर चर्चा की गई। युवा जिला अध्यक्ष मयंक सोलंकी ने बताया कि सांसद संजय सिंह जी ने दिल्ली के स्कूल चिकित्सा और लोगों के भरोसे के लिए उनका अभिवादन किया। मयंक सोलंकी अपने युवा टीम के साथ संजय सिंह को हार पहनाकर उनका सम्मान किया और नए साथी संचित तनेजा को युवा टीम में शामिल किया गया। बता दें, जिला के काफी संख्या में लोग भी शामिल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, जिसमें 4 साल से लापता एक 25 वर्षीय युवक का नरकंकाल एक घर के कमरे में गड्ढे से बरामद हुआ है। बता दें, 4 साल पहले युवक की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शव को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया था, जिसके बाद 4 साल बाद आरोपी ने खुद मृतक के भाई से माफी मांगते हुए अपना जुल्म कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। देखिए, आज थाने पे सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू, जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र शहाबुद्दीन, उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। इस पे सलीम ने गांव वासियों के साथ आज इसके घर में जाकर पुनः इससे बात की, तो इसके द्वारा बताया गया कि अपने कमरे में ही हमने दाब रखा है। गांव वालों ने ही खुद सबरान व्यक्तियों के साथ जब उसके कमरे की खुदाई की तो उसमें एक नरकंकाल मिला है। खबर हापुड़ से, जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक एक शादी से होकर वापस अपने घर आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों भाई बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर पुलिस कर्मियों ने दोनों घायल बाइक सवार युवकों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, लेकिन तब तक एक बाइक सवार युवक शिवम की मौत हो गई। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है। दोपहर के बाद बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो वहीं बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बता दें, बद्रीनाथ धाम में पिछले 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कपाट बंद होने से अब 5 दिन बचे हैं और इससे पहले बद्रीनाथ धाम में पड़ रही ठंड और बर्फबारी से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो वहीं मास्टर प्लान के कार्य भी धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में सभी थाना अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए। कहा, किसी भी थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना तत्काल दर्ज की जाए। अगर वादी को थाने में आने में कोई दिक्कत है तो वादी को आवश्यक टेक्निकल सहयोग देते हुए शिकायत दर्ज की जाए। बता दें, निर्देशों के पालन में जुटी थाना पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही बता दें, अभियुक्तों से बाहरी जिलों से चोरी की गई कुल 14 मोटरसाइकिलें और मोटरसाइकिल के पोर्ट्स बरामद किए हैं। में जैसा आप लोग ये विगत है कि वाहन चोरी की घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं और खासकर 2 बाइक जो मोटरसाइकिल है, इसकी चोरी की काफ़ी घटनाएं पंजीकृत थी और इसमें जो सूचना मिल रही थी, इसमें भगवानपुर क्षेत्र से ही ऐसे गैंग का लग रहा था जो लगातार इसमें वाहन यहाँ से भी और अन्य जगहों से भी चोरी कर रहा था। इस पर सूचना पर जो है भगवानपुर एसओ के साथ उनकी टीम को लगाया गया था और इस टीम में इसमें जो है इन्होंने सफलता मिली और इसमें 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो लोकल ही भगवानपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिनका नाम अरविंद और पंकज और इसरार है और ये लंबे समय से यहाँ वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त थे और जो यहाँ के जो पूर्व के जो मुकदमे हैं और एक मोटरसाइकिल विगत 11 तारीख को ही चोरी हुई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। तो 7 मोटरसाइकिल इनसे यहाँ की बरामद हुई है। अन्य जो गंगनहर, शहर कोतवाली, ऋषिकेश और सहारनपुर की भी कुछ इस पर मोटरसाइकिल जो चोरी उन्होंने आसपास की थी। अल्मोड़ा में कुछ दिन पहले घास लेने जंगल जा रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। विधायक महेश जीना ने घायल महिला के गांव जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की।
घायल महिला का हालचाल भी पूछा। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक से गांव में तारबाड़ दीवार निर्माण की बात कही। विधायक ने कहा शासन से बजट स्वीकृत होते ही तारबाड़ दीवार निर्माण का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा घायल महिला को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अल्मोड़ा जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदाता जागरूक अभियान की गोष्ठी आयोजन का शुभारंभ एसडीएम गौरव पांडे ने किया। दिशा निर्देशों के क्रम में दिनांक 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ना व यदि किसी के नाम हटने हैं तो वो सारी कार्यवाही की जानी है। उसी के संदर्भ में एक चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि ग्रामीणों को चुनाव आयोग के जो विभिन्न निर्देश हैं उनके बारे में जागरूक किया गया व उनको दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया। मेरा यह सबसे अनुरोध है, सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, यदि किसी को अपने निर्वाचक नामावलियां अपने बीएलओ से संपर्क करके उसको चेक करवा लें। यदि कहीं पर नाम जुड़वाने हैं या कई नाम किसी के यदि कटवाने हैं तो उसकी कार्यवाही 8 दिसंबर तक करवा सकते हैं। अल्मोड़ा में बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने एसडीएम अल्मोड़ा गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए तहसील कार्यालय को पुराने कलेक्ट्रेट से संचालित करने और शिखर तिराहे पर स्थित पालिका की बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग की। साथ ही कहा कि करीब सभी सरकारी कार्यालय नगर से दूर स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दूर दराज गांव से पहुंच रहे लोगों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को पार्किंग की सुविधा का लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा नगर के पैदल आने जाने वाले के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। ये तहसील अल्मोड़ा एवं सदर अल्मोड़ा जिले अधिकारी जी के सारे कार्यालय अल्मोड़ा नगर से 6 किलोमीटर दूरी पर विकास भवन में स्थित हो चुके हैं, जिसमें बाहर से आने वाली दूर दराज से आम जनता एवं जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आज जो अल्मोड़ा नगर के अंदर शिखर तिराहे के बगल में जो सरकारी नगर पालिका की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पड़ी है, उसके अंदर काफ़ी जगह स्थित है, वहां पर कैंप कार्यालय खोला जाए। इस मांग को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन। खबर हरिद्वार से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ ही अपनी कार्य करने की दिशा और गति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ अपराध के तरीकों में बदलाव हुआ है। जिस तरीके से संगठित तौर पर और साइबर क्राइम के साथ साथ नशे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारता चला जा रहा है, हम सब के लिए ये चुनौती है और हम इस चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कुशल टीम है जिसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नई चुनौती है, चूंकि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी और जो आज की व्यवस्था है उनमें काफ़ी अंतर है। आज की देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। इसी तरह अपराध को भी देखा जाए, उसके भी तरीके बदल गए हैं। जो संगठित रूप में कहीं कहीं अपराध ने जड़ें अपनी फैला ली हैं। खासकर देखा जाए तो नशे का जो हर क्षेत्रों में पांव पसार रहा है। साइबर अपराध भी एक चुनौती बनकर उभरा है, जो नई चुनौती के रूप में विगत सालों से आई है। तो हर परिस्थितियों को हम फेस करने के लिए तैयार हैं और अपनी कुशल टीम जो हमारी यहाँ पहले से कार्यरत है उसको और भी हम पैना बनाएंगे और भी उसको दक्ष बनाएंगे, जिससे कि अच्छे से अच्छे हम यहाँ पर जनता की सेवा कर सकें। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ पर संगठित अपराध चल रहा है या इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं कहीं से, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक।